जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम विद MS में। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जनरल साइंस 5000 प्लस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 11 के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम लोग 10 पार्ट में जनरल साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको इस जनरल साइंस के 5000 प्लस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, यानी 5000 प्लस क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये जो सीरीज है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि अगर आपने ये 5000 प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया दोस्तों और अच्छे से याद कर लिया, तो आपको जनरल साइंस के नाम पर कभी कोई टेंशन होने वाली नहीं है दोस्तों। जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस आती है दोस्तों, एक भी सिंगल क्वेश्चन इस 5000 प्लस क्वेश्चंस के बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सारे के सारे वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं। ठीक, और सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग समय को बिना बर्बाद करे हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्या, रांगा मिश्र धातु है। ठीक है, जो रांगा होता है वो मिश्र धातु है, तो टिन व सीसा का। ठीक है दोस्तों, रांगा यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब वायरिंग वगैरह करी जाती है, ठीक है, तो उसमें तारों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो रांगे से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मेथेन गैस होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों, प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा RNA द्वारा। किसके द्वारा? RNA के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कह रहा ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये आंखों की बीमारी है, यानी ये आंखों में होती है। उसके बाद कह रहा हेनरी की इकाई है, यानी हेनरी का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रेरकत्व। क्या होता है? प्रेरकत्व होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। कह रहा सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ठीक है, यानी जो सामान्य आंख होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा LPG किसका मिश्रण होता है, LPG किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। किसका मिश्रण होगा? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक, कह रहा कास्ट आयरन तव्य है, कास्ट आयरन द्रव्य है, तो ध्यान रखना दोस्तों मैग्नीशियम मिलाने से। क्या बोलोगे? मैग्नीशियम मिलाने से। ठीक, उसके बाद कह रहा विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाला मीटर कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किलोवाट घंटा। क्या बोलोगे? किलोवाट घंटा मीटर। उसके बाद कह रहा किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। कह रहा किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सिल्वर। किसके लिए? सिल्वर के लिए। कह रहा बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर के द्वारा। जो बैटरी की अवस्था है वो वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रहेगा कि पीतल बनाने के लिए तांबे में, पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है, यानी जिंक तथा कॉपर। ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोलते हैं? जिंक तथा कॉपर के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में कह रहा अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? क्लोरो एसीटोफिनॉन बोला जाता है किसको? अश्रु गैस को। ठीक है, अच्छा कह रहा वाशिंग सोडा का सूत्र बताइए, वाशिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो दोस्तों ध्यान रखना है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अच्छा एक होता है खाने वाला सोडा, तो खाने वाले सोडे का नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? तो फिर ध्यान रखना है दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी Na2HCO3। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हरगोविंद खुराना ने। किसने करा था? तो हरगोविंद खुराना ने करा। उसके बाद कह रहा शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा गैलीलियो को। किसको है? गैलीलियो को। ठीक है, उसके बाद कह रहा लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, लेंज का नियम
किसके संरक्षण का नतीजा है? लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जी की इकाई है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका मात्रक है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी जो गुरुत्वाकर्षण होता है जी, उसको आपको ध्यान रखना है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो आप बोल सकते हो, तो आपको याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है, यानी कास्टिक चूना। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों अच्छे से। यार प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय गेज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद कह रहा है हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लगभग 16 होता है। कह रहा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, तो ध्यान रखना दोस्तों वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ठीक, कह रहा एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? दोस्तों ध्यान रखना विटामिन सी का। किसका नाम है? विटामिन सी का। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है दोस्तों एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा तापमान जो है वो बढ़ जाता है। कह रहा प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं, प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, एक होता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। कह रहा पीतल की मिश्र धातु है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी पता थोड़ी देर पहले, पीतल जो है वो तांबा यानी कॉपर और जिंक यानी जस्ता का मिश्रण होता है। कह रहा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, तो सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। कह रहा टिबिया अस्थि में होती है, टिबिया अस्थि जो है वो पैरों में पाई जाती है। कह रहा यकृत में संचित किया जा सकता है, यकृत में संचित किया जा सकता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है विटामिन ए को, यानी यकृत में विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। कह रहा तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, ध्यान रखना दोस्तों। कह रहा तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा केशिकत्व क्रिया के कारण। किसके द्वारा? केशिकत्व क्रिया के कारण जो है वह बत्ती का तेल ऊपर उठता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? पराश्रव्य तरंगे क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। उसके बाद कह रहा है अल्कोहल में निहित है, अल्कोहल में निहित है तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बता दूं मेथिल अल्कोहल का, जैसे CH3OH। ठीक है दोस्तों, तो देखो ध्यान से, इसमें कार्बन दिख रहा होगा, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक, इन तीन चीज़ों से मिश्रण के अल्कोहल बनता है। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है लाल रुधिर कणिका में बनती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो कहाँ पर बनती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो लाल रुधिर कणिकाएं है वो अस्थि मज्जा में बनती है दोस्तों। ठीक, कह रहा है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों चेचक जो है वो विषाणुओं के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा भूकंप तीव्रता को मापने में, जो रिक्टर स्केल है वो भूकंप तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। कह रहा कौन सा विभाज्य नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा परमाणु, यानी जॉन डाल्टन के अनुसार। ठीक, यानी कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है वो सबसे छोटा कण है और इसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक, यानी परमाणु को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, लेकिन इसके बाद में जब गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, ठीक ऐसे वैज्ञानिक आए तो इन्होंने इस परमाणु को भी तोड़ दिया। ठीक, और इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि जो है वो उनकी खोज करी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता है, वो इनकी जो थ्योरी थी वो थोड़ा गलत साबित हुई थी दोस्तों। फिलहाल आपको याद रखना कह रहा कौन सा विभाज्य नहीं है, किसके अनुसार? तो जॉन डाल्टन के अनुसार, तो आपको याद रखना है परमाणु। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लोगे। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।